जो आके बैठ गए वर्दी पे, 3 साल के लिए आता है वर्दी पहनकर, और उसके बाद वो समझता है कि मैं बादशाह हूं। नहीं हो तुम बादशाह, ना हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम इस मुल्क के मालिक, हम है पाकिस्तानी। लोगों के घरों में घुस के उनके एक एक चीज तोड़ दी जाती है, लोगों की माओ बहनों के दुपट्टे खींच दिए जाते हैं, लोगों के भाइयों को अगवा कर दिया जाता है, बच्चों को अगवा कर दिया जाता है। आप सोचें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी जो यहां पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान में आइन की बहाली की बात करते हैं, उनके भी बहनों भाइयों को तंग किया गया। आप सबके शनाख्ती कार्ड किसी का बंद किया गया, धमकियां दी गई, कुछ तो बेचारे जब गए तो उन्हें वहां पे पकड़ा गया, डराया गया। तो क्यों खड़े हो फिर, क्यों खड़े हैं हम? करो अपने आप से सवाल, क्या ये पाकिस्तान चाहिए हमें? क्या इसके लिए इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था? क्या इसके लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था कि एक जर्नल आएगा आसिम मुनीर, या उससे पहले बाजवा, या उससे पहले आप सबके सामने जो भी आमिर गुजरे हैं, क्या ये उनके लिए बना मुल्क? क्या वो अपने बूट के नीचे आइन को रोन दे? क्या इसलिए बना मुल्क? क्या इसलिए बना मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी अना की खातिर उसको जेल में डाल दें? क्या इसलिए बना है कि अरशद शरीफ को शहीद कर दें और हम और आप चुप करके बैठे रहें? क्या मुल्क इसलिए बना है कि अदालतों के जजों की वीडियोस बनाएं, उन्हें ब्लैकमेल करें? क्या इसलिए ये मुल्क बना है कि उसकी कौमी असेंबली में आपके मुल्क के लोगों को वहां से उठा कर लेकर चले जाए डिगो के अंदर और हम और आप चुप करके बैठे? क्या ये मुल्क इसलिए बना है? मुझे बताओ आप सब, ये मुल्क इसलिए बना है कि हम और सब मजहबी आजादी के साथ उस मुल्क में रह सके, शख्सी आजादी के साथ रह सके, सियासी आजादी के साथ रह सके। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और खुद से इबादत मांगते हैं। आज इस न्यूयॉर्क में खूबसूरत हॉल के अंदर ख्वातीन भी मौजूद हैं और हज़रात भी। आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे न्यूयॉर्क चैप्टर के जनाब अमजद नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ स्टेज पर बैठे हुए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के दरीना साथी मुनीर खटाला साहब और हम सबके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तवाना आवाज जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मेरे पुराने साथी उस्तादों की जगह पे है मेरे, और एक ऐसा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा इंसान, मैं समझता हूं कि जिसने सियासत में रवायत डाली, दरवाजा खोला उन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, और आज हम सबके दरमियान में है जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके लिए बहुत सी तालियां। ख्वातीन और हज़रात, आपके सामने मुखातिब हूं। 3 साल का अरसा हो गया है। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को एक साजिश के तहत, गैर मुल्की साजिश के तहत जो हटाया गया, उसको 3 साल का अरसा हो चुका है। और 3 साल का अरसा, जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया कि एक मुसलसल जद्दोजहद के अंदर गुजरा है हम सबका। हम सब एक नए तजर्बात से गुजरे। हम जो इमरान खान साहब के साथ, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ
एक जज्बा, एक जुनून अपने अंदर जो लिए हुए कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, जिसके अंदर हम तालीमी इंसाफ, अदालती इंसाफ, माशी इंसाफ लेके आएंगे, जिसके अंदर हम मदीना की रियासत की तरफ पाकिस्तान बनाएंगे, एक इस्लामी फ्लाई रियासत होगी जिसके अंदर इंसाफ होगा। उसका ख्वाब लेकर आने वाले नौजवानों में से एक मैं हूं। और जब 2018 में हमारी हुकूमत बनी और वजीर आजम इमरान खान साहब बने और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अल्लाह ने इज्जत बख्शी कि वो पाकिस्तान के सदारत संभाले, वो 4.25 साल का अरसा आपको याद होगा, पूरी दुनिया में इमरान खान साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो मुकाम दिया पाकिस्तानियों को, वो बाइस फख्र का पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, वो हम सब के सामने है। मेरे अमेरिकन पाकिस्तानियों, बहनों, भाइयों, बहुत से काम हुए। आप सबको पता है कोविड में जिस तरह हुकूमत चलाई, जिस तरह वहां पे पनाहगाहें बनाई, वहां पे लंगर खाने इमरान खान साहब ने बनाए, जिस तरह आईटी सेक्टर में काम किया, जिस तरीके से रिवाइवल किया उन्होंने बंद फैक्ट्रियों का फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में, आप सबके सामने है। जिस तरह उन्होंने हेल्थ सेक्टर के अंदर हेल्थ कार्ड को मुतारिफ कराया, हर गरीब घराने को 10 लाख रुपए दिए कि वो पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी जाके अपने प्यारों का इलाज कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बेहतरीन जो ज़राअत में फसलें हुई वो इमरान खान साहब के दौर में हुई। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो हौसला बढ़ाया, जिस तरह इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान के अंदर, वो भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहेगा। और इमरान खान साहब ने जिस तरह मुसलमान उम्मा का मुकदमा लड़ा, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुकदमा लड़ा, जिस तरह पाकिस्तानियत डाली नौजवानों के दिलों में, दिमागों में, आप यकीन करें कि पाकिस्तान से पहले जितने भी सूबे थे वो कहते थे कि मैं पंजाबी हूं, मैं पश्तून हूं, मैं सिंधी हूं, मैं सराइकी हूं, मैं गिलगित बल्तिस्तानी हूं। ये चीज एक शख्स ने खत्म की, उसका नाम है इमरान खान, जिसने कोयटा से लेकर कराची तक, पेशावर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और लाहौर तक, आज पूरे पाकिस्तान को, नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, आज पाकिस्तान में 92 से 94% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा है। क्यों खड़ा है? मारे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? हमारे घर तोड़वा रहे हैं, लोगों के घरों में घुस के उनके एक एक चीज तोड़ दी जाती है, लोगों की माओ बहनों के दुपट्टे खींच दिए जाते हैं, लोगों के भाइयों को अगवा कर दिया जाता है, बच्चों को अगवा कर दिया जाता है। आप सोचें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी जो यहां पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान में आइन की बहाली की बात करते हैं, उनके भी बहनों भाइयों को तंग किया गया। आप सबके शनाख्ती कार्ड किसी का बंद किया गया, धमकियां दी गई, कुछ तो बेचारे जब गए तो उन्हें वहां पे पकड़ा गया, डराया गया। तो क्यों खड़े हो? फिर क्यों खड़े हैं हम? करो अपने आप से सवाल, क्या ये पाकिस्तान चाहिए हमें? क्या इसके लिए इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था? क्या इसके लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था? एक जर्नल आएगा आसिम मुनीर, या उससे पहले बाजवा, या उससे पहले आप सबके सामने जो भी आमिर गुजरे हैं, क्या ये उनके लिए बना मुल्क? क्या वो अपने बूट के नीचे आइन को रोन दे? क्या इसलिए बना मुल्क? क्या इसलिए बना मुल्क कि एक मुल्क वज़ीर आज़म को अपनी अना की खातिर उसको जेल में डाल दें? क्या इसलिए बना है कि अरशद शरीफ को शहीद कर दें और हम और आप चुप करके बैठे रहें? क्या मुल्क इसलिए बना है
कि अदालतों के जजों की वीडियोस बनाएं, उन्हें ब्लैकमेल करें। क्या इसलिए ये मुल्क बना है कि उसकी कौमी असेंबली में आपके मुल्क के लोगों को वहां से उठा कर लेकर चले जाए डीगो के अंदर, और हम और आप चुप करके बैठे हैं? क्या ये मुल्क इसलिए बना है? मुझे बताओ आप सब। ये मुल्क इसलिए बना है कि हम और सब मजहबी आजादी के साथ उस मुल्क में रह सके, शख्सी आजादी के साथ रह सके, सियासी आजादी के साथ रह सके, हम और आप खुली फिजा में सांस ले सके। ये मुल्क इसलिए बना था। मेरे ख्वातीन और हज़रात, 25 करोड़ आबादी है मुल्क की। आप सोचें कितना बड़ा मुल्क, दुनिया का आबादी का 5वां बड़ा मुल्क, आज उसकी 92% आबादी जदोजहद में जिंदगी गुजार रही है, नहीं मान रही इस जाबिराना निजाम को। ये जो कठपुतली लाकर बिठा दी है इन्होंने, ये जो जिन्होंने NRO 2 दिया, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, जो बूट पॉलिश कर रहे हैं, उनको बिठाया हुआ आज हमारे और आपके ऊपर मुसल्लत किया हुआ चोरों को, जिनकी कारकर्दगी ये है कि हमारे दौर में GDP मुल्क का 6.2 था, आज वो 1 से भी नीचे गिर चुका है। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। ख्वातीन और हज़रात, आज आप मुझे बताएं, SIFC नाम का इदारा बनाया गया, करोड़ों रुपए लेके आएंगे दुनिया से। और तुम पहले तो जो ये चोरों को बिठाया तुमने हुकूमत में, कठपुतलियों को, इन्होंने जो खरबों रुपए बाहर इन्वेस्ट किए हुए हैं, एवनफील्ड के इन्होंने जो है वो फ्लैट्स लिए हुए हैं, सिर्फ महल लिया हुआ है। पहले इन चोरों से तो पैसे लेके आओ, कौन लाएगा उस मुल्क में पैसा? सिर्फ और सिर्फ झूठ बेच रहे हैं, आपको और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे फख्र होता है, मेरे भाई ने तो कहा कि 95% चोर है, पाकिस्तान में करप्शन है, लेकिन उस करप्शुदा निजाम के अंदर भी, खौफ की फिजा के अंदर भी, लोगों की सरों पर और सीनों पर 26 नवंबर को गोलियां उतारने के बावजूद भी आज भी सबसे ज्यादा नफरत इसी तबके से हो रही है जो ये सब कुछ कर रहा है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि कुछ जर्नैलों की वजह से, ये आसिम मुनीर और इसके कठपुतलियों की वजह से, आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर आज जो सोरिश है, आज जो एक अलहदगी की तहरीक चल रही है, आज वहां पर पाकिस्तानी सफर नहीं कर सकता। बलूचिस्तान का एक शख्स, आज बलूचिस्तान के लोग कोयटा से बाहर कराची नहीं बाय रोड जा सकते। ट्रेन तो आपके सामने खत्म हो गई, आज पंजाब नहीं जा सकते बलूचिस्तान से हवाई रोड, आप सिंध नहीं जा सकते, आप महदूद होके बैठ गए हो। दिन में 10-10 जगह पर हमले हो रहे हैं, फौजियों को शहीद किया जा रहा है, लोगों को अगवा कर दिया जाता है। आप मुझे बताओ कि इस माहौल में जब एक मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और आसिम मुनीर का चमचा कठपुतली मोहसिन नकवी क्या कहता है? आग लगाता है बलूचिस्तान के लोगों के सीनों में, जब कहता है कि बलूचिस्तान के लोग एक SHO की मार है। लानत है ऐसे निजाम पर, लानत है ऐसे लोगों पर जो अपने लोगों को ये बोलते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, जद्दोजहद का टाइम है। ये जद्दोजहद एक अजीम जद्दोजहद है। देखिए 77 सालों से इसी तरह निजाम चला है, कठपुतली। पहला शख्स आया जो खड़ा हो गया, जो डट के खड़ा है, जिसने कहा था कि मैं बहादुर शाह जफर नहीं बनूंगा, मैं टीपू सुल्तान बनूंगा, मैं लड़ता रहूंगा और हक और सच की तरह खड़ा रहूंगा। आज 614 दिन हो चुके हैं, कैद में बंद है नाजायज। उनकी एहलिया को भी इमरान खान साहब की बंद किया हुआ है, हमारी लीडरशिप को बंद किया हुआ है। 20,000 से ज्यादा कारकुन आज भी बंद है। मेरे कोयटा का नौजवान सलार काकर कल अदालत में पेश हुआ, 6 महीने से केसेस पे केसेस भुगत रहा है। उसको क्या कहा गया आपको पता है? उसको कहा गया कि इसकी जो हमने शनाख्त परेड कराई है, 6 महीने के बाद
कहते हैं कि ये वो शख्स नहीं है सलार काकड़। लानत हो ऐसी अदलिया पर, ऐसे निजाम पर तो 6 महीने से कैद किया हुआ है, और उसके बाद कहते हैं 6 महीने बाद जनाब परेड में कि जी ये वो शख्स ही नहीं है। तो आप ये जुल्म और ज्यादतियां देखो। नौजवानों, बुजुर्गों, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये लाठी और सोटी और बंदूक से नहीं चल सकता। ये इज्जत और गैरत से चलेगा, अज़म से चलेगा। तो इसके लिए ये जो मैं और आप जदोजहद कर रहे हैं, जिसका निशान इमरान खान है, जो पूरी मुसलमान उम्मा का, गैरत का, इज्जत का, बहादुरी का, शुजाअत का निशान है, उस निशान ने जिस दलेरी के साथ कैद काटी है और जिस तरह डट के खड़ा है, वही हमारा हौसला है। तो हमने भी उसका हौसला बनना है, हमने साथ देना है उसका। आप ओवरसीज अमेरिकन, आप सारे काबिल फख्र हो हम सब के लिए। आप वो ओवरसीज पाकिस्तानियों 1 करोड़ जो पाकिस्तान की मईशत चला रहे थे, रीढ़ की हड्डी की जगह हुआ। इमरान खान साहब खुद बाहर रह चुके हैं और बाहर से पैसा कमाकर पाकिस्तान लेकर गए हुए हैं। वो आपकी मुश्किलात को समझते हैं, आपके उस प्यार, उस इज्जत, वो जो आपके अंदर जो वफा है पाकिस्तान की, उसको समझते हैं। तो इंशाअल्लाह आप सबने खड़े रहना है, कोशिश करनी है। इमरान खान साहब ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। अभी इतने लोगों की शहादतों के बाद, 614 दिन गुजरने के बाद, उनकी एहलिया पे इद्दत जैसा गलीज केस होने के बाद, क्या आप मुझे बताओ कि कोई डील करेगा? आपका दिल मानता है? देखें, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुल्क मेरा है। 92% लोगों का मुंतखब, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको 8 फरवरी को वोट दिया हुआ है, वो इमरान खान है। पाकिस्तान इमरान खान है, इमरान खान पाकिस्तान है। ये जो आके बैठ गए वर्दी में, 3 साल के लिए आता है वर्दी पहनकर, और उसके बाद वो समझता है कि मैं बादशाह हूं। नहीं हो तुम बादशाह, ना हम तुम्हारे गुलाम हैं। हम इस मुल्क के मालिक, हम है पाकिस्तानी। तुम जो भी कह दो,